जय श्री राम दोस्तों। अभी मैं गुरु का सीरीज चला रहा हूँ। तो इसी सीरीज में आज बात करते हैं गुरु का सप्तम भाव में होना क्या फल देता है, जातक के जीवन काल पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं ये जो बता रहा हूँ ये मेष लगन की कुंडली का फल बता रहा हूँ। हर लगन में फल अलग अलग होता है। तो ये मेष लगन की कुंडली है, चूंकि 1 नंबर यहाँ पे लिखा है तो पहली राशि मेष राशि होती है। ठीक है, तो ये मेष लग्न की कुंडली का फॉर्मेट हो गया और गुरु यहाँ पे बैठ गया सप्तम भाव में। तो क्या फल देगा इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे सप्तम भाव से हम क्या विचार करते हैं। तो सप्तम भाव केंद्र का भाव है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव माना गया है। सप्तम भाव से हम अपने जीवन साथी का विचार करते हैं, विवाह का विचार करते हैं। आपकी वैवाहिक जीवन कितनी सुखी होने वाली है यहीं से दिख जाएगा। आपका व्यापार यहाँ से दिखेगा, आपका डेली बेसिस आपकी आमदनी कितनी रहने वाली है यहाँ से दिखेगा, आपका बिजनेस पार्टनर यहाँ से दिखेगा। तो ये सब चीज़ यहाँ से हम विचार करते हैं और गुरु यहाँ पे बैठा है। तो अब देखो गुरु किस घर का स्वामी है। तो गुरु 2 राशियों का लॉर्ड होता है, धनु राशि और मीन राशि। तो धनु राशि आपका ये हो गया नवम भाव और मीन राशि आपका ये हो गया व्यय का भाव। अब पहले यहाँ से विचार करते हैं। ये नवम भाव जो होता है ये भाग्य का भाव होता है और ये त्रिकोण भाव माना गया है। अब त्रिकोण का स्वामी यहाँ पे सप्तम में बैठा है, केंद्र में बैठा है। तो ये राजयोग बन गया, केंद्र त्रिकोण राजयोग। तो आपके सप्तम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया तो आपके बिजनेस व्यापार के लिए बहुत अच्छा शुभ फल देगा ये। ठीक है, और ये भाग्य का भी स्वामी है गुरु, भाग्य भाग का लॉर्ड है, भाग्य भाव का लॉर्ड है। तो आपकी जो भी जीवन साथी होंगे बहुत आपके लिए लकी होंगे। ठीक है, और शादी के बाद आपके भाग्य जो है ज़्यादा खुल कर के साथ देगा आपका और आप जिस भी फील्ड में रहोगे उसमें ज़्यादा तरक्की करोगे। ये बिजनेस का भी घर है और आपके भाग्य का स्वामी यहाँ पे बैठा है तो बिजनेस में भी आपका भाग्य साथ देगा, बिजनेस में भी आप अच्छा करोगे। ठीक है, लेकिन साथ में ये व्यय भाव का भी स्वामी गुरु है जो कि अच्छा घर नहीं माना गया है, इसको निगेटिव घर माना गया है। तो थोड़ा इम्पैक्ट भी डालेगा। इम्पैक्ट क्या डालेगा, आपके मैरिज लाइफ में थोड़ा इम्पैक्ट डालेगा। आपके मैरिज लाइफ उतना खुशनुमा नहीं होगा। ठीक है, आपका मैरिज लाइफ तो चल जाएगा, ज़्यादा झगड़ा भी नहीं, गुरु शुभ ग्रह यहाँ पे बैठा है तो ज़्यादा झगड़ा कलह भी नहीं होगा, लेकिन उतना खुशनुमा नहीं होगा जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं। आपके जीवन साथी आपसे उतना प्यार नहीं करेंगे जितना आप उम्मीद लगाए बैठे हैं उनसे। ठीक है, हालांकि आपके लिए लकी है, आपके व्यापार में वृद्धि होगा शादी के बाद, लेकिन व्यापार का भी जो पार्टनर है आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी मतभेद होगा। तो आप बिजनेस पार्टनरशिप में कभी भी मत करें, ये मेरा सुझाव है। ठीक है, अब गुरु की दृष्टि देखते हैं। गुरु की दृष्टि यहाँ पे आएगी पंचम दृष्टि। तो ये इच्छा पूर्ति का घर है आपका। तो गुरु आपकी हर इच्छा की पूर्ति कराएगा यहाँ पे नजर डाल करके। हालांकि वो इच्छा शुभ इच्छा होनी चाहिए, गलत इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है और आपकी जो भी इच्छाएं होंगी, अच्छी इच्छाएं होंगी जो आपकी भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए होगी, तो गुरु उसको पूरा करेगा। अब गुरु की 7वीं दृष्टि आपके लगन पे आएगा तो गुरु आपको ज्ञानी बनाएगा और आपको स्वाभिमानी भी बनाएगा। लेकिन लोग आपको अभिमानी भी समझेंगे क्योंकि आप ज्ञान के भूखे हैं, आप हर जगह से ज्ञान बटोरते हैं और जब आपके में ज्ञान आ जाता है तो आप दूसरों को बांटना भी चाहेंगे। लेकिन आज का युग जो है वो ज्ञान वाले युग नहीं है। तो आप दूसरों को ज्ञान देंगे तो व्यक्ति सोचेगा यार ये तो बहुत अहंकारी बंदा है, जब भी इसके पास बैठो तो ज्ञान देने लगता है, तो लोग आपसे कटने भी लग सकते हैं। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है। जो व्यक्ति ज्ञान लेने में इच्छुक है उसी को ज्ञान दीजिए, बाकी आप अपना ज्ञान अपने काम में लगाइए। गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पे आएगी आपके पराक्रम भाव पे, तो आपको मेहनती भी बनाएगा गुरु। आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आप मेहनत भी करोगे। ये छोटी यात्रा का घर है तो आप छोटी छोटी यात्राएं भी होंगी आपकी, क्योंकि आप बिजनेसमैन होंगे तो बिजनेस में यात्राएं करनी होती है, तो आपकी छोटी छोटी यात्राएं भी होंगी।
या आपके छोटे भाई बहन का घर है तो आपके छोटे भाई बहन के साथ भी आपके रिश्ते अच्छे होंगे। तो ये सारा कुछ अच्छा फल देता है गुरु यहाँ पे बैठ करके। मैरिज लाइफ में थोड़ा खटास भर देता है, लेकिन फिर भी मैरिज लाइफ चलता है, लंबा चलता है और तलाक जैसी स्थिति नहीं आती है। भाग्य आपका साथ देता है, बिजनेस में आप अच्छा करोगे, आपकी इच्छा पूर्ति, हर इच्छा पूर्ति यहाँ से होगी। आप थोड़ा धार्मिक भी होगे, जब गुरु यहाँ पे आपके लगन को देखेगा तो आपको धार्मिक भी बनाएगा, आप धर्म कर्म में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लोगे। तो ये सारा कुछ अच्छी बातें हैं, गुरु यहाँ पे बैठ करके अच्छा फल देता है। तो एक छोटी सी वीडियो बनाया आपके लिए, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।